मैं आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत और हापुड़ से आए हुए आप सभी नागरिक बंधुओं की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, मैं आभारी हूं और उत्तर प्रदेश आभारी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 के बाद देश की तस्वीर और तकदीर को बदल करके हम सबको, वर्तमान और भावी पीढ़ी को एक नए भारत का दर्शन कराया है और हम सब आभारी भी हैं। कल ही किसानों के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान देकर के आपने किसानों का जो सम्मान किया है, पूरा उत्तर प्रदेश और देश का अन्नदाता किसान इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश जब अपनी आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है, तब इस देश को यशस्वी नेतृत्व के रूप में 10 वर्ष से मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर जब आपने उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के रैली का शुभारंभ के लिए बाबा औगणनाथ की इस धरा को चुना है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री संजीव बालियान जी, अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष श्री संजय निषाद जी, अध्यक्ष सुहेलदेव राजभर पार्टी और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय सांसद मेरठ श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, मेरठ से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अरुण गोविल जी, कैराना से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रदीप चौधरी जी, लोकसभा बिजनौर से एनडीए के प्रत्याशी चंदन चौहान जी, बागपत से प्रत्याशी श्री राजकुमार सांगवान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण
और भारी संख्या में इस चुनावी सभा का शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और एक एक मत को भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को उपलब्ध करवाने के लिए उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मेरठ की इस क्रांति धरा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार अभियान के शुभारंभ के लिए चुना है। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष में जैसे देश के अंदर उन्होंने एक नए भारत का दर्शन कराया है, उत्तर प्रदेश के विकास में जो तत्व बाधक थे उन बाधाओं को दूर करा करके उत्तर प्रदेश को नेतृत्व और मार्गदर्शन दे करके आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। और मेरठ इसके लिए आभारी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मेरठ में विकास की इतनी सारी सौगातें दी हैं, 12 लेन का हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे हो या रैपिड रेल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो या ओडीओपी के माध्यम से यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्रदान करने का कार्य हो, यहां की कनेक्टिविटी को, चाहे वह रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह रेल की हो, चाहे वह एयर कनेक्टिविटी का हो, इन सबको एक नए आयाम की ओर जहां आप ले जाने का काम किए हैं, वहीं साथ ही साथ इस क्षेत्र में आपके मार्गदर्शन में अन्नदाता किसानों के लिए भी जो भूतपूर्व कार्य हुआ है, मात्र 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो पाया है। मोहद्दीनपुर की चीनी मिल का पुनरुद्धार का कार्य हुआ है। सरदेव चौधरी चरण सिंह जी कर्मभूमि छपरौली की चीनी मिल को नए सिरे से बनाने का कार्य भी हुआ है। और यही नहीं, आज इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, यह क्षेत्र इस बात का गवाह है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है, उनके कर्फ्यू के उन यातनाओं को झेला है। और बहनों भाइयों, जब भी ये समाज जाति के नाम पर बटा होगा, तमाम परिवारवादियों के माध्यम से समाज को बांटने का कुछ ही चेष्टा होगी, उसका खामियाजा ये दंगावादी और कर्फ्यूवादी लोग उठा करके न केवल आपकी आजीविका पर प्रहार करेंगे, बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा पर प्रहार करेंगे, बल्कि इनके माध्यम से यहां के विकास को बाधित करने का भी प्रयास होगा। आज यही कारण है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ वे विभाजनकारी ताकतें परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य भी कर रही हैं। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन लोगों को फिर से सही जगह दिखाने का समय है जिन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है, भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है, तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच का है, स्वार्थ के परिवार
बनाम मोदी के परिवार के बीच का है, जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर आज एक ही आवाज है, और वह आवाज जो आज देश के अंदर जुड़ रही है, जो देश ने देखा अपनी आंखों से, युवाओं के लिए आजीविका भी है तो उनकी आस्था का सम्मान भी है। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए आवास, मोदी की गारंटी का मतलब 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय की व्यवस्था, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की व्यवस्था, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये मोदी की गारंटी देश के अंदर एक स्वर से बोल रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और यही तो मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करके रहते हैं। और मोदी जी की गारंटी पर यूपी को यकीन है, भारत को भरोसा है, क्योंकि मोदी जी मात्र सपने नहीं बुनते, क्योंकि मोदी जी ने जो करके दिखाया है हकीकत बुनते हैं। इसीलिए तो लोग बार बार मोदी जी को चुनते हैं। और बंधुओं, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 2014, 2017, 2019 और 2022 में अपना आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को आज फिर से आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव का शुभारंभ करने के लिए इस क्रांति धरा पर आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें जो मिलेगा, उनके संदेश को